बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज दो तीन अहम खबरें एक इलेक्शन कमीशन के वकील साहब के हवाले से हैं, इरफान कादर साहब के। एक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, एक है पीडीएम की जो इंतखाबी मुहिम है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको एक बता देते हैं कि इमरान खान साहब को एक खुशखबरी ये मिली है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को ममनुआ फंडिंग केस के अंदर क्लीन चिट दे दी है और स्टेट बैंक ने पीटीआई की किसी भी वसूली को गैर कानूनी करार नहीं दिया। ये भी केस इमरान खान साहब के हक में हो गया। मगर इससे पहले ये हुआ इस तरह है कि आज एफआईए की टीम अदालत गई। दो रुकनी बेंच है जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। वो गए थे, एफआईए की टीम गई थी ज़मानत की मनसूखी के लिए कि इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख की जाए और हमें गिरफ्तारी करनी है ममनुआ फंडिंग केस में। तो अदालत ने आगे से ये बता दिया है, उनको फैसला बता दिया है कि जनाब उसका शटअप कॉल देते हुए एफआईए को कि आपने ये कैसे किस तरीके से किया कि सबको पता है कि ये सारे सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो उसके बदले में उन्होंने कहा है कि जी आप जो एफआईआर में दर्ज इल्ज़ामात हैं वो इमरान खान और तारिक शफ़ीक का कोई ताल्लुक़ नहीं बता रहे। ये जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं बेबुनियाद हैं, गैर कानूनी हैं, गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। इसके अंदर कोई हक़ाइक़ नहीं है और स्टेट बैंक ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जिसके बायस इमरान खान की केस पे होता है। तो उन्होंने ग्रीन चिट दे दी है हाई कोर्ट ने। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर साहब, और ये इरफान कादिर साहब इलेक्शन कमीशन ही के वकील नहीं हैं, पीडीएम के भी वकील हैं। और क्योंकि ये मामले खसूसी भी हैं, थे या हैं, क्योंकि आप तो वहाँ खिचड़ी पकी हुई जो मर्जी करते हैं, पूछने वाला कोई भी नहीं है। राजा रियाज जैसे लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ क्या होने। तो उन्होंने कहते हैं रिज़ाइन कर दिया, पता नहीं रिज़ाइन किया या नहीं किया। बहरहाल ये दोनों के वकील हैं, पीडीएम के भी वकील हैं और इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं। इन्होंने कहा है कि इंतखाबात जो है किसी का बाप भी नहीं करवा सकता। 14 मई वाले दिन जो इंतखाबात हैं वो किसी का बाप भी नहीं करवा सकता। ये फैसला ही गैर आइनी, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुक्म को नहीं हम तस्लीम करते, ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हम इंतखाबात करवाएंगे। ये इन्होंने आज बयान दिया वकील अपना इरफान कादर साहब ने। जो मर्ज़ी कर लें, इंतखाबात जो है 14 मई को नहीं होंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से ना इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पाबंद है कि वो 14 मई को इंतखाबात करवाएं। ये असल में पीडीएम और इलेक्शन कमीशन की ज़बान बोली जा रही है। पता नहीं इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है भी कि नहीं है। सर पीडीएम ही इससे करवा रही है। सिर्फ अदालत को, अदलिया के 3 जजेस जो मौजूद जज साहबान हैं जिन्होंने ये तारीखी फ़ैसला दिया है, इनको सिर्फ अंडर प्रेशर करने के लिए, इनको प्रेशर में लाने के लिए ये सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आज वफाकी काबीना जो है इनकी क्रिमिनल वफाकी काबीना, जिसके 60% लोग जो हैं वज़रा जो हैं क्रिमिनल हैं और इल्ज़ामात हैं, जिसके ऊपर जो वज़ीर आज़म है जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसको वज़ीर आज़म लगा दिया गया, उस समेत सर जोड़ के बैठ रहे हैं किस तरीके से ये इनसे जान छुड़वाई जाए इंतखाबात से। तो ये सारी वही एक ज़बान बोली जा रही है जो ये बोलना चाह रहे थे। अब इरफान कादिर को आगे लगाया, उसका अब जो है वकालती जो उसका कैरियर है वो अब दाव पे लगा हुआ है। शायद वो भी नाहिल हो जाएगा साथ ही। वो इतना उछल उछल के पढ़ रहा है तो शायद उसकी कुर्बानी देना चाहते हैं ये कि तेरी कुर्बानी हो जाए। तो शायद इरफान कादर साहब को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि कुर्बानी जो दी जाती है तो उसका फिर बाद में कोई खमियाजा यहाँ पे कोई सिला नहीं मिलता जिनके साथ आप लगे हुए हैं। उसके अलावा जो हैं अब जो है इंतखाबात जो हैं, अब पीडीएम में ये फड्डा पड़ा हुआ है कि इंतखाबात मुश्तरका नहीं करवाएंगे। पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी निशान पे इंतखाबात लड़ेगी पंजाब से। वो ना बायकाट करेगी, ना कोई हिलो हुज्जत करेगी, उसने कुछ नहीं करना। क्योंकि आगे पहले व्लॉग में आपको बताया था सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इसमें पीडीएम की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने उठाया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाया है। बेटे को नौकरी भी दिला दी
और अपना फ़ायदा भी उठा लिया। और बेटे ने जगह जगह पूरे दुनिया की सैर करके पाकिस्तान के ख़जाने पे अपनी सीवी भी बता दी। तो ये सारा सबसे फ़ायदा जो है पीपल्स पार्टी को हुआ है। तो और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो नून लीग को हुआ है। तो नाज़रीन ये इस तरीके से जो है अब जो है तमाम पार्टीज़ जो हैं, जो इत्तेहादी पार्टी हैं, वो अपने अपने इंतखाब लड़ना चाहती हैं, अपने अपने से लड़ना है, अपने इंतखाबी निशान से ही उन्होंने इंतखाब लड़ना। मगर नून लीग जो है मुज़र है कि आप हम इकट्ठे लड़ते हैं, इकट्ठे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। इनके अंदर वैसी फूट पड़ चुकी है। ये सिर्फ जॉइंट सेशन जो कर रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं इमरान खान के लिए, किसी तरीके से इमरान खान को ट्रैप किया जाए, जजेस को ट्रैप किया जाए। क्योंकि आज इमरान खान तशक्कर भी लिबर्टी मार्केट में उनका खिताब भी होगा, तशक्कर भी होगा। उसके अलावा इंतखाबी जो है मुहिम है उसके बारे में वो जो है जारी होनी है, उसके बारे में अहम बताएंगे, अहम मालूमात देंगे, अपने उम्मीदवारों को भी बताएंगे। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।